डीएनए मित्रों, पुतिन की भारत यात्रा को लेकर दुनिया भर में क्या हो रहा है यह आप समझ गए होंगे, लेकिन अब आपको यह जानना चाहिए कि पुतिन भारत क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे। इसलिए अब हम पुतिन की भारतीय नीति का विश्लेषण करेंगे। पुतिन ने कई बार अपने भाषणों में भारत से संबंधों को परिभाषित करने के लिए एक वाक्य का प्रयोग किया है। यह वाक्य है स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यानी एक ऐसी दोस्ती जो भारत और रूस के लिए खास है और इस दोस्ती में दोनों ही देश एक दूसरे को सहयोग के अलग अलग क्षेत्रों में विशेष स्थान देते हैं। पुतिन ने इस परिभाषा में स्ट्रेटेजिक यानी सामरिक शब्द जोड़कर यह बताया था कि वो भारत को न सिर्फ व्यापारिक बल्कि एक अहम सामरिक पार्टनर के तौर पर भी देखते हैं। सामरिक क्षेत्र में भारत के प्रति पुतिन का रुख भी यही बताता है कि भारत के असली रक्षा मित्र रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ही हैं। भारत की सामरिक जरूरतें हमेशा पुतिन की प्राथमिकताओं का हिस्सा रही है और इन्हीं प्राथमिकताओं की वजह से भारत में ब्रह्मोस नाम की घातक मिसाइल का निर्माण शुरू हुआ था। भारत में ब्रह्मोस के निर्माण का क्रेडिट पुतिन को क्यों दिया जाता है, अब हम आपको इसी से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। ब्रह्मोस के साझा निर्माण के लिए भारत और रूस के बीच 1998 में ही समझौता हो गया था, लेकिन अगले 2 साल तक यह सहमति हकीकत की शक्ल नहीं ले पाई। 2000 में पुतिन ने रूस के राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली और ब्रह्मोस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। पुतिन ने रूस के नौकरशाहों की लाल फीताशाही को जड़ से खत्म किया और एक ही साल के अंदर भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का डेवलपमेंट शुरू कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में अपनी क्षमता दिखाकर ब्रह्मोस ने वो मंजिल हासिल कर ली है कि आज दुनिया के कई देश भारत से ये मिसाइल खरीदना चाहते हैं। इतिहास के इन्हीं पन्नों की वजह से माना जा रहा है कि वर्तमान यात्रा पर भी पुतिन से भारत को सामरिक तोहफा मिल सकता है। यह तोहफा S-500 हवाई रक्षा प्रणाली या फिर सुखोई 57 जैसा 5वीं पीढ़ी का विमान भी हो सकता है। पुतिन की जिस इंडिया पॉलिसी का हम विश्लेषण कर रहे हैं उसका शुभारंभ भी 2000 में ही हो गया था। रूस का राष्ट्रपति चुने जाने के बाद पुतिन ने अपनी विदेश नीति में टर्न टू ईस्ट चैप्टर जोड़ा था, यानी रूस का मकसद पूर्व में स्थित देशों से सहयोग बढ़ाना था और पुतिन की इस टर्न टू ईस्ट पॉलिसी में भारत को ही धुरी बनाया गया था। इस पॉलिसी में पुतिन ने 3 बड़े आर्थिक कॉरिडोर को आगे बढ़ाया और तीनों में भारत को शामिल किया गया। भारत को पुतिन किस नजर से देखते हैं, यह समझने के लिए आपको 2024 में पुतिन के एक इंटरव्यू का वो हिस्सा देखना और समझना चाहिए जिसमें उन्होंने भारत को सुपर पावर करार दे दिया था। अब हम आपको पुतिन का वही बयान दिखाने जा रहे हैं। इस इंटरव्यू में पुतिन ने कहा था, अब वो समय आ गया है जब पूरी दुनिया को यह कबूल कर लेना चाहिए कि भारत एक सुपर पावर बन चुका है। भारत के पास बड़ी तादाद में कार्यकुशल लोग हैं और उनकी अर्थव्यवस्था के विकास की गति भी दुनिया में सबसे तेज है। भारत की समृद्ध संस्कृति ही इस देश को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा रही है। डीएनए मित्रों, भारत एक सुपर पावर है, यह शब्द शायद पश्चिमी दुनिया की किसी भी बड़ी शक्ति को कबूल नहीं होगा। पिछले कुछ साल से पश्चिमी जगत में भारत विरोधी नैरेटिव गढ़ना आम बात हो गई है। पुतिन की वर्तमान भारत यात्रा को लेकर भी पश्चिमी मीडिया में काफी कुछ लिखा जा रहा है। पश्चिमी मीडिया भारत रूस की दोस्ती के वर्तमान चैप्टर देख रही है, ये आपको भी बेहद गौर से समझना चाहिए। जर्मनी के मीडिया हाउस डॉयचे वेले ने अपने संपादकीय में लिखा है कि पुतिन की भारत यात्रा पूरे संसार के लिए एक संदेश है कि अब रूस एशिया या दुनिया के दूसरे हिस्सों से दूर नहीं रहना चाहता। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN की डिबेट में कहा जा रहा है कि पुतिन को न्योता देकर भारत ने यह संकेत दिया कि उसके पास पश्चिमी जगत का विकल्प मौजूद है। भारत के खिलाफ लगातार एजेंडा चलाने के आरोपों से घिरे BBC की हेडलाइन है, भारत और रूस के संबंध तत्कालीन सोवियत संघ के दौर से हैं और दुनिया में लगातार होते बदलावों के बावजूद ये संबंध अडिग रहे। डीएनए मित्रों, यह हेडलाइन और संपादकीय बताते हैं कि लाख कोशिशों के बाद भी वेस्टर्न मीडिया पुतिन और भारत की दोस्ती पर कथित नैरेटिव वाली स्क्रिप्ट नहीं लिख पा रही है। पुतिन के दिल और उनकी नीतियों में भारत कितना महत्व रखता है, इसका अंदाजा आप इस तथ्य से लगा सकते हैं कि अपनी पहली भारत यात्रा पर ही पुतिन ने यह सुझाव दिया था कि दोनों देशों के बीच हर साल मुलाकात होनी चाहिए। हर साल दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष या वरिष्ठ मंत्रियों को मिलना चाहिए। पुतिन के इसी फॉर्मूले का एक और चैप्टर है उनकी वर्तमान भारत यात्रा, जिसमें पुतिन अकेले नहीं आए बल्कि उनके साथ रूसी कैबिनेट के 7 वरिष्ठ मंत्री भी भारत आए हैं। पुतिन की इंडिया पॉलिसी में एक और शब्द काफी मायने रखता है। अब हम आपके सामने इसी शब्द का विश्लेषण करने जा रहे हैं। यह शब्द है शोल्डर टू शोल्डर, यानी मुश्किल वक्त में
एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना। पुतिन ने अपनी इस नीति का शब्दशाह पालन भी किया। 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भारतीय एजेंसियों की मदद की थी, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने पाकिस्तान को इस हमले का जिम्मेदार साबित किया था। 2016 में भारत और रूस के बीच S-400 हवाई रक्षा प्रणाली को लेकर समझौता हुआ था। 2017 में अमेरिका ने काटसा एक्ट बनाया और इसी एक्ट के तहत S-400 की डील को लेकर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी। इन धमकियों के बावजूद रूस ने भारत को S-400 सिस्टम दिया था। पुतिन ने हर हाल हर मुश्किल में अपनी इंडिया पॉलिसी का पालन किया है। यही वजह है कि भारत ने भी अपने इस रक्षा मित्र का ऐसे दौर में साथ दिया जब आधी दुनिया यानी पश्चिमी जगत रूस के खिलाफ खड़ा है। यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका समेत पश्चिम देशों ने रूस से तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा। इसी आर्थिक सहयोग की वजह से ट्रंप ने भारत पर सख्त टैरिफ भी लगाया, लेकिन भारत ने अपने ऑल वेदर फ्रेंड यानी रूस का साथ नहीं छोड़ा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत ने पुतिन की इंडिया पॉलिसी पर किस तरह अपनी प्रतिबद्धता जताई है। अमेरिका चाहता था कि रूस के सुखोई 57 की जगह भारत अमेरिका F-35 फाइटर जेट खरीदे, लेकिन अगस्त के महीने में भारत ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। भारत ने अमेरिका से स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहन की डील को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसके बदले अब भारत और रूस मिलकर नए बख्तरबंद वाहन बनाएंगे, जिनका निर्माण भारत में ही होगा। अमेरिका ने तेजस के लिए इंजन देने में आनाकानी की तो भारत ने रूस के साथ MiG-29 और सुखोई 30 के इंजन की नई डील को अंजाम दे दिया। दिल्ली आने से ठीक 24 घंटे पहले एक इंटरव्यू के दौरान पुतिन ने कहा था कि भारत एक सुपर पावर है, उसे पश्चिमी जगत अपना गुलाम या कमतर सहयोग नहीं मान सकता। इन शब्दों के जरिए पुतिन ने पश्चिमी ताकतों को मैसेज दिया था कि भारत से सहयोग ही विकास का एकमात्र रास्ता है। पुतिन की इसी इंडिया पॉलिसी या यूं कहें कि भारत के प्रति प्रतिबद्धता पर कृतज्ञता जताते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है, भारत को भी पुतिन के आगमन का बेसब्री से इंतजार था और ये इंतजार अब पूरा हो गया। एक्सेलेंसी, हम 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए रशियन फेडरेशन के प्रेसिडेंट हिज एक्सेलेंसी मिस्टर व्लादिमीर पुतिन के भारत आने का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आज पूरा हुआ है। और ये लीडर्स समिति दोनों देशों के बीच स्पेशल और प्रिविलेज पार्टनरशिप को और मजबूत करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। पुतिन भारत पहुंच चुके हैं। भारत की सरकार और नागरिकों ने अपने इस रक्षा मित्र का खुले मन से स्वागत किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि पुतिन की वर्तमान यात्रा उनकी इंडिया पॉलिसी में नए अध्याय लिखेगी, ऐसे अध्याय जो भारत और रूस की दोस्ती को आगे ले जाएंगे।